चलिए, आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के एक क्लासिक टेक्स्ट कर्म योग के बारे में। ये काम करने की एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा नजरिया है जो आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर रहे, बल्कि हमारा काम हमें चला रहा है? आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, इसमें स्ट्रेस, एम्बिशन, इन सब के बोझ तले ऐसा महसूस होना बहुत ही कॉमन है। और मजे की बात यह है कि कर्म योग ठीक इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देता है। हाँ, तो ये जो पूरी बातचीत हम करने वाले हैं, ये स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स पर बेस्ड है, जिन्हें कर्मयोग नाम की किताब में कंपाइल किया गया है। तो चलिए इस महान थिंकर के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर ये पूरी फिलॉसफी खड़ी है, और वो नींव है कर्म का कॉन्सेप्ट। तो कर्म का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग इसे किस्मत या भाग्य से जोड़ देते हैं, है ना? लेकिन विवेकानंद के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म का सीधा सा मतलब है करना। कुछ भी जो किया जाए, हमारे एक्शंस, हमारे विचार, सब कुछ कर्म है। ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि ये एक्शन और रिएक्शन का एक नियम है जिसे हम खुद अपने कामों से शुरू करते हैं। और ये आइडिया वाकई बहुत पावरफुल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम ही अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पास्ट एक्शन का नतीजा है, और हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम आज क्या कर रहे हैं। इसे समझने के लिए विवेकानंद एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी देते हैं। सोचिए, हमारा जो मन है वो एक शांत झील की तरह है। अब हर बार जब हम कोई काम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो हम उस झील में एक पत्थर फेंकते हैं। इससे क्या होता है? लहरें बनती हैं, और वो लहरें मन पर एक हल्की सी छाप, एक इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं। इसी छाप को संस्कार कहा गया है। और फिर होता ये है कि यही छोटे छोटे इम्प्रेशंस, ये संस्कार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो हमारी आदत बन जाते हैं, और आदतें ही तो मिलकर हमारा कैरेक्टर बनाती है ना? तो इस तरह से हमारा हर एक एक्शन, हर एक थॉट धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी को शेप देता है। अच्छा, तो अगर हर कर्म इतना इम्पॉर्टेंट है, तो जाहिर है अगला सवाल यही मन में आता है कि भाई फिर हमें करना क्या चाहिए? हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी क्या है? ये सवाल हम सब के मन में आता है ना। इतनी सारी चॉइसेस, इतनी सारी जिम्मेदारियां, सही एक्शन क्या है, ये कैसे तय करें? कर्मयोग इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है। देखिए, विवेकानंद कहते हैं कि ड्यूटी का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। कर्तव्य यानी ड्यूटी रिलेटिव होती है, मतलब वो हमारी संस्कृति, समय और लाइफ में हमारी पोजीशन के हिसाब से बदलती रहती है। जो एक इंसान के लिए सही ड्यूटी है, वो दूसरे के लिए शायद न हो। कर्मयोग ना काम में कोई भेदभाव नहीं करता। जरा सोचिए, एक राजा है जो पूरे देश पर राज कर रहा है, और एक इंसान है जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। क्या राजा का काम बड़ा है? कर्मयोग कहता है बिल्कुल नहीं। अगर दोनों अपना अपना काम पूरी लगन से कर रहे हैं, तो दोनों का काम बराबर का महत्व रखता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर क्या चीज काम को बड़ा बनाती है? वो है मोटिव, वो नियत, वो स्पिरिट जिसके साथ काम किया जा रहा है। बाहर से हम क्या कर रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता, जितना ये कि हम उसे किस भावना से कर रहे हैं। यही चीज किसी भी काम को महान बना देती है। और अब आते हैं कर्मयोग के सबसे सेंट्रल, सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर। यही वो सीक्रेट है जो काम से जुड़े सारे स्ट्रेस और रिजल्ट की चिंता को खत्म कर सकता है। यही वो आइडिया है जो काम को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का रास्ता बना देता है। भगवद गीता का ये मशहूर श्लोक कर्मयोग का आधार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जरा सोचिए, अगर प्रमोशन की चिंता, बोनस का ख्याल या तारीफ की उम्मीद, इन सबको हटा के सिर्फ काम की क्वालिटी पर फोकस किया जाए, तो काम करने का एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा, है ना? विवेकानंद दो तरह के काम करने वालों में फर्क बताते हैं। एक है दास या गुलाम का रास्ता। ये वो लोग हैं जो इनाम के लिए या सजा के डर से काम करते हैं, हमेशा रिजल्ट से बंधे हुए। अगला अप्रेजल कैसा होगा, टारगेट पूरा होगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और दूसरा रास्ता है स्वामी या मास्टर का। ये वो लोग हैं जो काम के लिए काम करते हैं, सिर्फ काम से प्यार के लिए, बिना किसी रिजल्ट की अटैचमेंट के।
पहला रास्ता दुख की तरफ ले जाता है और दूसरा आज़ादी और सुकून की तरफ। इस आइडिया को मतलब नॉन अटैचमेंट के महत्व को समझाने के लिए विवेकानंद एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाते हैं। कहानी है एक नेवले की। तो होता यह है कि पांडव एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, बहुत सारा धन दौलत सब कुछ दान में दिया जाता है, चारों तरफ वाहवाही हो रही है। और तभी उस ग्रैंड सेरेमनी के बीच एक छोटा सा नेवला आता है जिसका आधा शरीर सोने का था, और उसके आने से सब कुछ बदल जाता है। वो नेवला सबकी तारीफों को बीच में रोककर कहता है, ये कोई असली यज्ञ नहीं है, और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि वो एक ऐसे गांव से आया है जहां अकाल पड़ा था। वहां एक गरीब परिवार था जो कई दिनों से भूखा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा आटा मिला जिसकी उन्होंने रोटियां बनाई, लेकिन जैसे ही वो खाने बैठे दरवाजे पर एक और भूखा मेहमान आ गया। उस परिवार ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी सारी रोटियां उस मेहमान को दे दी और खुद भूख से मर गए। नेवला बताता है कि वो उस जगह की धूल में लेटा था और उस निस्वार्थ दान के असर से उसका आधा शरीर सोने का बन गया। और वो कहता है, मैं तब से पूरी दुनिया में घूम रहा हूं ऐसे ही किसी सच्चे त्याग की तलाश में, लेकिन मुझे आज तक वैसा दूसरा यज्ञ नहीं मिला। मतलब उस छोटे से परिवार का त्याग उस राजा के बड़े यज्ञ से कहीं ज्यादा महान था। ये कहानी हमें सीधे कर्मयोग के फाइनल डेस्टिनेशन पर ले आती है, और वो डेस्टिनेशन है एक्शन में रहते हुए भी पूरी तरह से आज़ाद और शांत रहना। तो एक आइडियल कर्मयोगी कैसा होता है? वो बहुत एक्टिव होता है, दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत, बिल्कुल पानी में कमल के पत्ते की तरह। दुनिया में है पर दुनिया से अछूता, दुनिया की परेशानियां उस पर असर नहीं करती। और यही वो स्टेज है जहां काम हमें नहीं चलाता बल्कि हम काम को चलाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला, काम तो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते, तो उसे सही तरीके से करना सीखें। दूसरा, काम के फल को छोड़ें, काम को नहीं। तीसरा, अपनी हर ड्यूटी को एक पवित्र मौके की तरह देखें। और सबसे जरूरी चौथा, ये समझें कि काम का असली मकसद दुनिया की मदद करना या कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को अंदर से प्योरीफाई करना है। जब मकसद ये हो जाए तो स्ट्रेस और बर्नआउट की कोई जगह ही नहीं बचती। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या हो अगर हमारे काम का मकसद उसका आउटकम न हो, बल्कि उस काम को करने वाले का ट्रांसफॉर्मेशन हो? मतलब काम का असली मकसद कुछ पाना नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में खुद को एक बेहतर इंसान बनाना हो। इस पर सोचेगा जरूर।